उसी को हक है जीने का इस जमाने में जो इधर का लगे और उधर का हो जाए। वसीम बरेलवी की लिखी ये लाइनें आज परशुराम पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठती हुई नजर आती हैं दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उसके बाद से उनकी पार्टी जेडीयू की मिट्टी पलीत हो गई है। एक और जहां जनता का गुस्सा लगातार दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब लालू के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार ऐसा फंस चुके हैं कि उनकी हालत पूरी तरीके से पस्त हुई पड़ी है। सीधा सीधा आसान भाषा में कहें तो दोस्तों, अब नीतीश की जेडीयू साफ तौर पर खतरे में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये शायद आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 100 आने सच है, जिसकी पूरी जानकारी एक एक बात आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, इस वीडियो में दिखाएंगे, ताकि आप भी जान सके कि नीतीश कुमार का पलटी मारने का दाव 2024 चुनाव में कितना बड़ा घातक साबित होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, लालू यादव जमीन से जुड़े हुए वो नेता हैं जिनके आगे बड़े बड़े तुर्रम खा भी पानी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार लालू यादव के साथ जो नीतीश ने बड़ा धोखा किया है, उसे लालू यादव माफ करने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं है। अब लालू यादव जेडीयू में बड़ी सेंध लगाने वाले हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है, जिसका सारा खुलासा अब हो गया है। सूत्रों की माने तो अब लालू यादव नीतीश के सांसदों को अपने पाले में लाकर उनकी मुसीबतों को बढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के कई विधायक अभी भी तेजस्वी ने जो अभ्यर्थियों को रोजगार दिया है उसका गुणगान दबी आवाज में दोस्तों करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से दोस्तों ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात का दावा साफ तौर पर किया जा रहा है कि लालू यादव शांत नहीं रहने वाले। वो अब सांसदों के जरिए नीतीश को जोरदार बड़ा झटका देने वाले हैं। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी देते हैं। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर-दिसंबर की बात है, जब पटना में आधी रात को जेडीयू के 12 विधायकों की बैठक हुई थी और राजद में जाने या एक अलग गुट बनाने की बात हुई थी। इन 12 विधायकों के संपर्क में राजद के नेता तो संपर्क में थे ही, जेडीयू के भी कुछ नेताओं का शय प्राप्त था। शुक्र मनाइए कि उन 12 विधायकों में से एक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की सूचना दे दी और सारा भांडा फूट गया। उसके बाद से ही दोस्तों नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ने के लगातार बहाने तलाश रहे थे। इंडिया की चौथी बैठक में वो बहाना नीतीश कुमार को मिल गया और फिर नीतीश कुमार कोप भवन में चले गए। फिर शुरू हुआ दोस्तों मनाने का सिलसिला, जो आज भी जारी है। अब खबर आ रही है, आपको बता दें कि विधायकों को तोड़ पाने में असफल राजद की ओर से जेडीयू के सांसदों पर डोरा जो है डाला जा रहा है। पिछले दिनों आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने एक बात कही थी। मांझी का साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार 2023 से पलटी मार रहे हैं, अब वो एक बार मारे या फिर 1000 बार क्या फर्क पड़ता है। और सही भी कहा, क्योंकि एक बार नहीं कई बार पलटी मार चुके हैं वो। दरअसल आज की तारीख में नीतीश कुमार एक दांव के पलटू हैं, जो दोनों तरफ से खेलते हैं, कभी राजद की तरफ से तो कभी भाजपा की तरफ से। उनका समय बलवान है कि दांव के पलटू ही राजा हैं और बाकी दोनों धड़े बारी बारी से मंत्री बनते हैं। आज नहीं तो कल दोनों दल इस दांव के पलटू से मुक्ति चाहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार की बात हो रही है। आज भी अगर बारीक नजरों से देखें तो बिहार की राजनीति के दो ही धड़े हैं, एक पक्ष भाजपा का है तो दूसरा राजद का नीतीश कुमार। ऐसा नंबर लेकर बैठे हैं कि दोनों की मंशा पूरी नहीं होती। जाहिर है, जब तक नीतीश कुमार का वो नंबर खत्म नहीं होगा, आमने सामने फाइट नहीं होगी। लगता है बिहार की राजनीति में वो समय अब निकल कर आ गया है जब फाइट आमने सामने की हो। इस रिपोर्ट में सबसे गौर करने वाली बात है, इसको समझिए कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश की पार्टी सिकुड़ जाए। तो इसके बारे में खबर में दोस्तों क्या लिखा है वो बताते हैं। खबर में लिखा है कि भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी सिकुड़ जाए, यानी खत्म हो जाए, और राजद भी यही चाहती है। जब से भाजपा बिहार की सत्ता से बाहर हुई है तब से या उससे पहले से वो यही चाहती है। राजद तो पहले भी यही चाहता था और आज भी वो यही चाहता है। अब लालू यादव ने तो पूरा खेल दोस्तों खेला करने के लिए तैयार कर लिया है। विधायक नहीं तो सांसदों के जरिए लालू खेला करेंगे, जिसके लिए
बिहार का जो है तापमान भी लालू यादव ने दोस्तों बढ़ा कर रख दिया है। हालांकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में तेजस्वी यादव सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पर लोग खूब जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यहां तक कि कई बड़े बड़े पत्रकार भी इस बात को मान रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो ट्वीट करके लिखते हैं, सपोर्ट करते हैं तेजस्वी को, लिखते हैं बिहार में पूरे प्रकरण के बीच तेजस्वी यादव और मजबूत लोकप्रिय होकर उभर रहे हैं। उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति है। अब यहां से वहां कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, कितना विस्तार करते हैं, इससे उनके और उनके दल की आगे की राह बहुत हद तक तय होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि एक राजनेता के तौर पर तेजस्वी खूब उभर कर आ रहे हैं और अब इस कदम से वो क्या आगे फैसला लेते हैं ये सबकी निगाहें हैं, और कैसे वो उभर कर लोगों के दिलों पर छा जाते हैं ये भी सब देखने वाले हैं। अब इसी तरह से और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। एक और यूजर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि बीजेपी भी गिरगिट से बहुत परेशान है, तंग आ गई थी। ना बीजेपी सत्ता में आती है और ना गिरगिट सत्ता में आता है, बहुमत किसी को मिलती नहीं, बीजेपी गिरगिट को ठिकाने लगा देगी। फिर बीजेपी का सीधा मुकाबला लालू की पार्टी से होगा। ये अपने सहयोगी दलों के पीठ में खंजर घोंपने का काम शुरू कर दिया है। यानी यहाँ पर तमाम तौर की प्रतिक्रियाएं नीतीश कुमार को लेकर हो रही है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तेजस्वी यादव के कार्य और लोकप्रियता से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। ये 2024 में बीजेपी के हार का संकेत है। #I stand with तेजस्वी यादव। एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार के अलग होने का सबसे मुख्य कारण यही था कि तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है और ये नीतीश को कतई बर्दाश्त नहीं थी। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं। अब जिस तरह से नीतीश ने धोखा दिया है उसके बाद से ये तो माना जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश के लिए आगे आने वाले समय जो है सही नहीं है, क्योंकि लालू यादव शांत बैठने वालों में से नहीं है दोस्तों। अब आगे लालू जरूर कोई बड़ा दाव खेलने वाले हैं, और क्या दाव खेलने वाले हैं इसकी खबरें लगातार चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ विधायक, कुछ सांसद टूट कर तेजस्वी और लालू के पाले में आ जाएं, जिसका सीधा जो है टेंशन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरीके से फजीहत हो रही है दोस्तों, वो हमने आपको साफ तौर पर दिखाई कि किस तरीके से आलोचना जनता सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर कर रही है। क्योंकि नीतीश कुमार पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार जनता ने भरोसा किया, लेकिन जनता के साथ किस तरीके से नीतीश कुमार विश्वासघात करते हैं और किस तरीके से पलटू राम बन जाते हैं, उसकी सच्चाई हम आपको बार बार लगातार रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली रिपोर्ट अगर आपने नहीं देखी हो तो अभी जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। वहां पर हमने आपको साफ तौर पर बताया है कि किस किस वजहों से और किन किन रीजंस के जरिए और कब कब विद डेट हमने आपको बताया है कब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए। क्योंकि इन लोगों को सत्ता का इतना लोभ है, क्योंकि इनको जनता से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनको गद्दी चाहिए और गद्दी के आगे ये जनता को कुछ नहीं समझते। सिर्फ और सिर्फ ये स्वार्थी लोग हैं। कितने बड़े स्वार्थी लोग हैं यह हम आपको लगातार रिपोर्ट में दे रहे हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, गद्दी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसका नतीजा जनता के विरुद्ध क्यों ना हो, जा सकती है, तो वही काम नीतीश कुमार सीधे तौर पर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं हैं कि नीतीश और बीजेपी एक ही ताली के चट्टे भट्टे हैं, क्योंकि नीतीश को भी सत्ता का लोभ है और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता ही चाहती है, चाहे वो जनता के खिलाफ ही क्यों ना जाकर हासिल हो। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार विश्वासघात कर बड़ा धोखा कर न केवल तेजस्वी यादव के साथ धोखा कर बल्कि पूरी जनता के साथ धोखा कर पलटी मार दिए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग कितने बड़े पलटीबाज हैं। और अब जनता कह रही है कि इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाएगा, बल्कि लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि ऐसे राजनेताओं को राजनीति में आने का हक ही नहीं है जो जनता के साथ खिलवाड़ करें, जो जनता के विश्वास को तोड़ दे और साथ ही साथ अपनी गंदगी और अपनी गिरगिटपन खुले तौर पर दिखा दे। तो आप देख सकते हैं किस तरह की आलोचनाएं जनता नीतीश कुमार को लेकर कर रही है। लेकिन अब निगाहें सबकी यह है कि आने वाले 2024 में जो बड़ा खेल होने वाला है वो क्या होगा और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और लालू यादव क्या दांव खेलने वाले हैं बड़ा, ये भी
देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल दोस्तों, बिहार की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स के जरिए कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट में स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।